साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 19 होने वाला है। मुझे उम्मीद है आप इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं आप उन सभी को देख चुके होंगे। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने आपको भिन्न से परिचय करवाया था। भिन्न क्या होता है थोड़ा सा मैंने परिचय दिया था। चलिए पहले उन सभी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए, भिन्न जो होता है P/Q के रूप में होता है। ऊपर वाली संख्या यानी P अंश कहलाता है और नीचे वाली संख्या यानी Q हर कहलाता है। अंश का संबंध पूर्ण संख्या से होता है और हर का संबंध प्राकृत संख्या से होता है। ठीक, यानी ऊपर वाली जो भी संख्या रहेगी वो पूर्ण संख्या में से कोई रहेगी और नीचे जो संख्या रहेगी वो प्राकृत संख्या में से कोई रहेगी। ठीक बात है। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। इस तरह से मैंने कुछ प्रैक्टिस भी करवाया था, तो चलिए तुरंत प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, है ना। बताइए तो 3/5 भिन्न है कि नहीं। देखिए, अंश में क्या है? 3। अंश नहीं बोलिए फिलहाल। ऊपर में क्या है? 3। 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक। 5 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। हाँ है। दोनों बात सही है, मतलब यह भिन्न है। इसका अंश क्या हो जाएगा? 3। हर क्या हो जाएगा? 5। ठीक बात है। आगे चलिए, ये आइए, ऊपर में -1। ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से ना शुरू होता है। ये तो -1 है, मतलब ये पूर्ण नहीं है। ये प्राकृत है। मामला नहीं बना। दोनों में सही टिक लगना चाहिए, तभी भिन्न होगा। फिलहाल ये तो भिन्न नहीं है। जब भिन्न नहीं है तो अंश और हर का कोई वजूद नहीं है। आगे आइए, ठीक। देखिए, 5/0। 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक, हाँ। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए, मतलब यह भिन्न नहीं है। जब भिन्न नहीं है तो अंश और हर का कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये देखिए, 3/2। 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो कहिएगा हाँ पूर्ण संख्या है। -2 प्राकृत संख्या है, कहिएगा नहीं। -2 प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब यह भिन्न नहीं है। 3/-2 भिन्न नहीं है, इसलिए अंश भी नहीं होगा और हर भी नहीं बोल सकते हैं। 0/4। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, कहिएगा हाँ 0 एक पूर्ण संख्या है। 4 एक प्राकृत संख्या है, कहिएगा हाँ है, मतलब यह भिन्न है। अंश क्या है? 0। हर क्या है? 4। पिछले वीडियो में मैंने ऐसा बताया था। आप वीडियो को 5 सेकेंड 10 सेकेंड रोक के आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखिए, समझना चाह रहे हैं तो समझ लीजिए। ठीक, इसके साथ साथ मैंने कुछ चीजें और भी बताई थी। क्या? ये देखिए, मैंने बताया था भिन्न हमेशा धनात्मक होता है। भिन्न हमेशा धनात्मक होता है। शून्य को भिन्न कहा जा सकता है और किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए कोई संख्या अगर है तो वो भिन्न माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि मैं बोलूं क्या 1 भिन्न है, तो कहिएगा हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा।
ये अपने आप में पूर्ण संख्या है और ये यहाँ पर प्राकृत संख्या भी है। दोनों में सही टिक लगा, मतलब यह भिन्न है। 5 बोल दूँ, 5 भिन्न है कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल है। 5 के नीचे 1 दे देंगे तो भी आंसर 5 ही आएगा। ये पूर्ण है, ये प्राकृत है, मतलब 5 एक भिन्न है। हाँ या ना, मैंने ये सारा कुछ बता दिया था। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में थोड़ा सा आगे, यहाँ से आगे सीखते हैं। साथियों, आज का हमारा टारगेट है भिन्न को सरल रूप में लिखना सीखें। मैं आज आपको भिन्न को सरल रूप में लिखना सिखाऊंगा। अपने घर की भाषा में बात करें तो मैं आपको कटाना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? कटाना सिखाऊंगा। कटाते कैसे हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ध्यान से देखिए। मैंने एक साइड में एक बात लिखा है, उसको ध्यान से पढ़िए। मैंने क्या लिखा है सुनिए फिलहाल। पहले तो जिस संख्या से हर में भाग दिया जाएगा, जिस संख्या से हर में भाग दिया जाएगा उसी संख्या से अंश में भी भाग दिया जाएगा। जिस संख्या से हर में भाग देंगे उसी संख्या से अंश में भी भाग देंगे। ये बात दिमाग में बैठा? नहीं बैठा तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप खुद से, वीडियो को रोक कर भी। शायद, मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। चलिए अब इनको सरल रूप में लिखते हैं। फिलहाल अभी आप केवल ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं, बस पहले सीखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा आप। यह एक भिन्न है, ठीक बात है, पहचान गए तुरंत, ठीक। इसका अंश 4 है और हर 2 है। पहले आपको हर को कटाने का देखना है। पहले आपको हर कटाइए। देखिए, 1 से तो कट जाएगा, 1 से तो सब कुछ कट जाएगा, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं। 2 से देखिए, ये 2 से तो कट रहा है, ठीक। अंश 2 से कट रहा है कि नहीं? हाँ, जब दोनों कटे तभी कटाने की शुरुआत करनी है। जैसे ये 2 से कट रहा था और ये भी 2 से कट रहा था, तब 2 से कटाएं। पहले हर कटाना है। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 में एक बार में, ठीक, और इसमें 2 से भाग देंगे 2 बार में। क्या आंसर आया? 2/1 n/1, n यानी 2/1 2, ठीक। इसको कटाइए 2 से, इसमें 2 से भाग दीजिएगा कितना बार में? 1 बार में खत्म हो जाएगा। इसमें 2 से भाग दीजिएगा 4 बार में। 4/1 क्या आया? 4। मैंने सिखाया है ना n/1 = n। हाँ, अब आ गया ये। तो ये देखिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, हाँ, हर में 3 से भाग लग जाएगा। अंश में 3 से भाग लगेगा, कहिएगा हाँ, दोनों में लग रहा है। तो चलिए 3 से कटाइए। ये 3 से कट जाएगा 1 बार में और ये 3 से कट जाएगा 2 बार में। तो 2/1 क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये 2 से कटेगा, कहिएगा हाँ, 2 से कटेगा। कितना बार में? 2 बार में। ये 2 से कटेगा, हाँ, कितना बार में? 6 बार में। अब बताइए, ये 2 से कटेगा, कहिएगा हाँ, ऊपर भी कट रहा है 2 से। हाँ, अब 2 से कटाइए। ये 2 से कटा 1 बार में, ये 2 से कटा 3 बार में। तो 3/1 क्या आंसर आया? 3 आया। बस देखते चाहिए, अभी आपको बनाना नहीं है, सीखना है। ये 2 से कटेगा, कहिएगा हाँ, ऊपर भी 2 से कट रहा है, ठीक। इसको कटाइए, 2 से भाग दीजिएगा 4 बार में कटेगा। इसको 2 से भाग दीजिएगा 8 बार में कटेगा। इसको 2 से भाग देंगे तो कटेगा, हाँ कटेगा। कितना बार में? 2 बार में। इसको भी 2 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। इसको 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा? 1 बार में। और ये 2 से 2 बार में। क्या आया? 2/1, आंसर 2। ठीक, आ गया ये है। ये 2 से कटेगा, हाँ, ये कटेगा, यानी हर भी 2 से कट रहा है, अंश भी 2 से कट रहा है। चलिए 2 से कटाते हैं। 2 से ये कटेगा 6 बार में और ये 2 से कटेगा 10 बार में।
अब बताइए, ये 2 से कटेगा, हाँ। ये भी 2 से कटेगा, हाँ। तो चलिए, ये 2 से कट गया 3 बार में, ये 2 से कट गया 5 बार में। ये 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा। ये 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से नहीं कटाएंगे। और वास्तव में देखा जाए तो 4 से नहीं, 5 से नहीं, तो 5/3 ही आंसर हो गया इसका। सरल रूप में आप लिखना थोड़ा बहुत सीख गए होंगे, पूरा तो नहीं सीखे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए कुछ उदाहरण और मैं लेता हूं। चलिए 25/5, ये 5 है, किससे कटेगा? आप विभाजकता का नियम एकदम पकड़ के रखिए, कितना आसान हो जाएगा। अब देखिए, इस संख्या के अंत में 5 है, तो निश्चित है ऊपर वाली संख्या 5 से कटेगी। अब देखिए, क्या हर 5 से कट रहा है? हाँ 5 से कट रहा है, तो डायरेक्ट 5 से कटा सकते हैं। जब इसको 5 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, और जब इसको 5 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। क्या आया? 5/1, क्या आंसर आया? 5। ठीक। अब देखिए, ऊपर नीचे हर 2 से कट रहा है, कहिएगा हाँ। अंश 2 से कट रहा है, कहिएगा हाँ। तो इसको 2 से कटाइए। 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3, 30 में 2 से भाग दीजिएगा 15। ठीक, 2 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से ये कटेगा, हाँ। ऊपर वाला भी कट रहा है, 3×5 = 15, हाँ। मतलब हम 3 से भाग दे सकते हैं अंश और हर दोनों में। जब इसको 3 से भाग देंगे 1 बार में खत्म, इसको 3 से भाग देंगे तो 5 बार में खत्म। 5/1, आंसर क्या आया? 5 आया। ठीक है, आइए ये 2 से कटेगा, हाँ। ऊपर भी 2 से कट रहा है, कहिएगा हाँ। तो चलिए, ये 2 से कितना बार में कटा? 2 बार में। और ये 2 से 20 बार में। अब ये 2 से कटेगा, कहिएगा हाँ। ये भी 2 से कटेगा, कहिएगा हाँ। तब 2 से कटाइए, 1 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। 10/1 क्या आया? 10। क्या आया? 10। कुछ दिमाग खुला, कुछ तो खुला होगा दिमाग। चलिए कुछ और सवाल मैं लिखता हूं, उसको भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 32/4 और 48/6, हर 4 है, अंश 32 है। क्या हर यानी 4 2 से कट रहा है? कहिएगा हाँ। अंश भी 2 से कट रहा है, कहिएगा हाँ। तब 2 से ऊपर नीचे कटा सकते हैं। 4 कटेगा 2 से 2 बार में, और 32 2 से कटेगा 16 बार में। ये 2 से कटेगा, कहिएगा हाँ। ये 2 से कटेगा, हाँ। तो कटाइए, 2 से 1 बार में, ये 2 से 8 बार में। 8/1, आंसर 8 आ गया। ठीक, अब इस सवाल को देखिए। 48/6, ये 2 से कटेगा, हाँ। ये 2 से कटेगा, हाँ। अब 2 से कटाइए, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये 2 से कट जाएगा 24 बार में। ये 3 2 से कटेगा, कहिएगा नहीं कटेगा। बेशक ऊपर वाला कट रहा है, दोनों कटना चाहिए। ये 2 से कटा नहीं, ये 2 से कट गया, मामला नहीं बना। ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, हाँ। तो 3 से कटाइए, ये 1 बार में, ये 8 बार में। तो 8/1, क्या आंसर आया? 8 आया। कैसा लगा? ठीक है, आगे चलते हैं। इस बार मैं ले लेता हूं 54/20। 54/20 सॉल्व कीजिए तो इसको। देखिए, ये 2 से कटेगा, हाँ। ये 2 से कटेगा, हाँ। मतलब हम 2 से कटा सकते हैं। ये 2 से कटेगा 10 बार में, ये 2 से कटेगा 27 बार में। 2 से कटने का मतलब है 54 को हमने 2 से भाग दिया, ठीक है। ठीक, अब बताइए तो, ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। ये 5 से कट रहा है, ये 5 से ना कट रहा है। ये 10 से कट रहा है, ये 10 से ना कट रहा है। मतलब अब कटने कटाने का एक झंझट खत्म हो गया। हमारा भिन्न आ गया 27/10। ये हमारा भिन्न आ गया। दिक्कत नहीं हुआ होगा? आगे आइए।
एक और उदाहरण, ठीक है। अब देखिए, इस हर में एक संख्या है, इसके अंत में 5 है, अंश में एक संख्या, इसके अंत में 5 है, दोनों 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कहिएगा हाँ। तो इसको कटा दीजिए 5 से, इसमें जब 5 से भाग दीजिएगा 5 बार में कट जाएगा, जब इसमें 5 से भाग दीजिएगा 9 बार में कट जाएगा। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो 9/5 इसका आंसर हो गया, छोटा रूप हो गया, ठीक है। चलिए, कुछ दिमाग में बात आया कि नहीं, कटाते कैसे हैं। हाँ चलिए, अब कुछ उदाहरण और लेते हैं। चलिए साथियों, अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 100/40, 450/70, यहाँ पर है 600/50, 400/35, बड़ा बड़ा नंबर है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा आसान बनाने का जुगाड़ मैं करता हूँ आप सभी के लिए, ठीक। देखिए, अंश में कोई संख्या है, हर में भी कोई संख्या है, कहिएगा बिल्कुल। अंश में जो संख्या है उस संख्या के अंत में 0 है और इसके भी अंत में 0 है, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, कटा सकते हैं आप, ये आप कटा सकते हैं। क्यों कटा सकते हैं, इसका जवाब आपको आने वाले वीडियोज में मिल जाएगा, हड़बड़ाइए नहीं। ये 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक। अब आपके पास संख्याएं क्या बची, भिन्न क्या बचा, 10/4, इस 4 में 2 से भाग लग जाएगा, कहिएगा हाँ। इस 10 में भी 2 से भाग लग जाएगा, हाँ। तो चलिए 2 से कटा दीजिए, ये 2 बार में और ये 5 बार में, तो आंसर क्या आया, 5/2, 5/2 आंसर हो गया। अब यहाँ आइए, अंत में 0 है, कटा दीजिए। अब ये कटेगा, नहीं कटेगा, किसी से नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, ये 1 से कटेगा और 7 से ही कटेगा, और 45 1 से तो कट जाएगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा, मतलब यही आंसर आ जाएगा, 45/7 ही आंसर है। ये दोनों किसी भी संख्या से नहीं कट रहे हैं, 45 और 7, इसलिए 450 और 70 का लघु रूप, सरल रूप 45/7 हो गया। आइए अब देखिए, ये है, ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक। अंत में 5 है और अंत में 0 है, मतलब 5 से कटेगा, ये 5 से कटा 1 बार में, ये 5 से कटा 12 बार में, तो 12/1 क्या आंसर आया, 12, ये आंसर हो गया, ठीक। अब ये देखिए, तो इसमें तो 0 ना है, तब कोई बात नहीं, अंत में 5 है, यहाँ अंत में 0 है, मतलब 5 से कटेगा, ऊपर नीचे दोनों, ये 5 से कट गया 7 बार में, और जब इसको 5 से भाग देंगे तो 80 बार में, 80/7, 7 एक अभाज्य संख्या है, ये 1 और अपने आप से ही कटेगा, और 80 1 से तो कट जाएगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा, मतलब यही इसका लघु रूप हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, तो चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये है, बताइए इसको कैसे कटाएंगे, ये 00 से ये 20 खत्म हो गया, ठीक। ये 5 है और इसके अंत में भी 5 है, मतलब ये संख्या और ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटा 1 बार में, ये 5 से कटा 21 बार में, 21/1 क्या हो गया, 21, ठीक। अब आप कहिएगा आप तो यहाँ डायरेक्ट ही 21 लिख दे रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं चल रहा इतना जल्दी। आप भाग दे के देखिए, अगर मैं यहाँ भाग देने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैंने लेक्चर 1 में बोला है आपको कि आपको भाग देने आना चाहिए। अब मैं भाग देना थोड़ी सिखाऊं, है ना। अब इसको कैसे भाग दे दिए, पहले मैंने 100 ही माना, 100 को 5-5 के टुकड़ा में बांटा जाएगा तो 20 टुकड़ा बचेगा, और एक 5 एक्स्ट्रा है तो एक टुकड़ा और, 20 एक 21 टुकड़ा हो गया, बस हो गया। ये मन में आप करना सीखेंगे, धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा। अभी तो मैं अपना मतलब क्या कहूँ,
मेरे पास जो हथियार है मैथ को सीखने का, मैं वो आपको दे रहा हूँ। उसके बाद मैं हथियार चलाना सिखाऊंगा। अभी आप जो मैं सिखा रहा हूँ सीखिए, धीरे धीरे ये सब भी आप सीखेंगे हमसे। मैं आपको सिखाऊंगा कि तुरंत कैसे करते हैं, मन में सोचते कैसे हैं, सिखाऊंगा। बस धैर्य बना के रखिए। आपको देर लग रहा है कोई बात नहीं, आप भाग दे के ला सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बताइए तो, अंत में 2 जीरो, अंत में 2 जीरो, ये खत्म हो गया? कहिएगा हाँ। ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके अंत में 4 है। ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि अंत में 6 है, विभाजकता का रूल। हाँ, इसको कटाइएगा 52 बार में और इसको कटाइएगा 53 बार में। क्या आया? 53/52। 53 एक अभाज्य संख्या है। 53 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए भिन्न में कोई एक अभाज्य संख्या आ जाए और जब तक उसका ऊपर या नीचे कोई उसका गुणज ना हो तो भिन्न नहीं कटेगा, वही रह जाएगा। ये बात समझ में नहीं आया होगा, छोड़ दीजिए, आगे आप धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे। एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक, क्या इस जीरो को इस जीरो से कटा सकते हैं? इस जीरो को इस जीरो से नहीं कटा सकते। लास्ट में जीरो रहेगा तो ही कटेगा, है ना? लास्ट में अगर मैं यहाँ जीरो दे दूँ तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, लेकिन संख्या के बीच में जीरो है तो नहीं कटेगा, याद रखिएगा। ठीक, अब कटाइए। इसके अंत में 5 है, ये तो 5 से कटेगा, और इसके अंत में जीरो है, मतलब ये भी संख्या 5 से कट जाएगी। चलिए 5 से कटाइए 21 बार में। ये 5 से कितना बार में कटेगा? 5 तिहाई 15, 4 उतर गया, 4 शेष बचा, ऊपर से उतरा जीरो, 5 अट्ठे 40, 5 10। ये कोई दिक्कत? इतना आया। अब बताइए 2 1 3, 8 1 9 3 12, 3 से कटेगा कि नहीं? ऊपर भी और नीचे भी। संख्या के अंकों का योगफल 3 है, 3 से कट जाएगा। संख्या के अंकों का योगफल 12 है, 3 से कट जाएगा। ये 3 से कट गया 7 बार में। ये 3 से कितना बार में कट गया? 1270 बार में। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 7 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा 1270/7। कुछ बल मिल रहा है, मिलना चाहिए। आपको मैं कटाने सिखा रहा हूं ताकि आप आसानी से कटा लें। कुछ और बड़ी संख्या लेते हैं। इसे मैंने ले लिया 2 लाख, 2 लाख, और यहाँ दे दिया मैंने 50,000। इसको तोड़िए तो देखिए कितना जीरो है, 4 जीरो है, यहाँ से भी 4 जीरो घसका दीजिए, खत्म हो गया। ठीक, अंत में जीरो है, इस दोनों को देखिए, ये तो वैल्यूलेस हो गया, खत्म हो गया। अंत में जीरो है, अंत में 5 है, मतलब ये 5 से कटेगा नीचे भी और ऊपर भी। ये 5 से कटा 1 बार में, ये 5 से कटा 4 बार में, तो 4/1 क्या आंसर आया? 4। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? आगे चलिए कुछ और। 3600/60, ये कट जाएगा। देखिए तो ये जीरो से जीरो खत्म हो गया, कहिएगा हाँ। ठीक, अंत में जीरो है, यहाँ 6 है, 5 से तो नहीं कटेगा, हटाइए। 5 से कम आइए, 4 से नहीं, 3 से, हाँ ये 3 से कटेगा, ऊपर भी 3 से कटेगा, 6 3 9, अंकों का योगफल 9 है, 3 से कट रहा, हाँ कट जाएगा। ये 3 से कटेगा 2 बार में, और ये 3 से कटेगा 120 बार में। ठीक, अंत में जीरो है, 2 से कट जाएगा, और ये 200 तो कट ही जाएगा। ये 1 बार में और ये 60 बार में। क्या आंसर आया? 60। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप
बहुत हद तक कटाना सीख गए होंगे, है ना। तो चलिए थोड़ा सा आपको कुछ और चीज़ मैं बता देता हूँ और उसको आप यूज कीजिएगा और होमवर्क बना कर लाइएगा। चलिए दो चार चीज़ और सीख लीजिए। साथियों देखिए, इन प्रश्नों को जरा ध्यान से देखिए। देख लिए, आपको ये जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, मैंने अभी शुरुआत में इन्हीं सब प्रश्नों को कराया, तो फिर दोबारा लाने का कारण क्या है? कुछ कारण नहीं है, मैंने आपके माइंड में एक सेट कर दिया कि कैसे कटाते हैं, लेकिन अब मैं सिखाऊंगा आसानी से कैसे कटाते हैं। उस वक्त तो मैंने सिखाया कि कटाते कैसे हैं, इस बार मैं सिखाऊंगा आसानी से कैसे कटाना है। आपको जो पहाड़ा याद है ना, उस पहाड़े का मदद से आपको कटाना है। ठीक, देखिए तो अंश में क्या है? 4 और हर में है 2। ठीक, 2 के पहाड़ा में 4 है कि ये हाँ है। कितना बार में? 2 बार में। 2 आंसर हो गया। ठीक, 2 के पहाड़ा में 8 है तो कहिएगा हाँ। कितना बार में? 4 बार में। 2 चौके 8, पहाड़ा याद है ना आपको? हाँ। 3 दूना 6, 2 बार में ये कट गया। 8 दूना 16 कट रहा है। हाँ। 5 के पहाड़ा में 25, 5 बार में है तो 5 आंसर हो गया। ठीक है। ठीक, 6 5 30, 5 बार में, हाँ या ना? 4 को 10 बार पढ़िएगा तो 40 आ गया, आंसर 10। 6 को 8 बार पढ़िएगा, नहीं, 6 8 48, 8 आंसर हो गया। 4 8 32 यानी 8 आंसर हो गया। बताइए मज़ा आया कि नहीं? कहिएगा हाँ सर, मज़ा तो आया। जो आप शुरू में उतना समझाएं कटा कटा के 2 से यहाँ तो चंद सेकंड में कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि आपको पहाड़ा याद था। ठीक है। यदि मामला पलट जाए कहने का मतलब 2/4 हो जाए, 2/8 हो जाए, 4/40 हो जाए, 6/48 हो जाए, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। ये 2 इसको कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो नीचे 2 है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1/2 हो जाएगा, हाँ या ना? ये 2 से 1 बार में, ये 2 से 4 बार में, क्या आया? 1/4। ये 4 के पहाड़ा में 10 बार में आता है ना। 4 को 10 बार पढ़िएगा तो 40 आएगा। इसको 4 से कटा दीजिए, 1 बार में, ये 4 से कट जाएगा 10 बार में। 1/10 आया? कहिएगा हाँ आया। ठीक, ये 6 के पहाड़ा में 48 है। ठीक, तो इसको 6 से भाग दीजिएगा 8 बार में, इसको 6 से भाग दीजिएगा 1 बार में, तो 1/8 आया। बताइए आसान है कि नहीं? आसान है। चलिए कुछ उदाहरण और लेते हैं। मैं यहाँ ले लूँ 25/100, 25/100। अब देखिए 0 है, 5 है, 5 से कटेगा 5 और ये 20 हो गया। अब 5 का के पहाड़ा में 20 है, हाँ। ये तो 5 के पहाड़ा में 20 है, हाँ। तो 5 से इसको कटा दिए 4 बार में और ये 5 से 1 बार में कट जाएगा, तो 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आइए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 65/35। 5 के पहाड़ा में 65 13 बार में है कि नहीं? आप 10 बार ही याद किए, लेकिन क्या 5 को 11 बार पढ़िएगा? 55, 5 गुना 12 60, 5 गुना 13 65 हो गया ना। 13 बार में कट गया, हाँ। और ये 5 के पहाड़ा में 7 बार है, तो 13/7 यही आ जाएगा। दोनों अभाज्य संख्या हैं, इसलिए अब ये कटने वाला नहीं है। समझ में आया? ठीक, आगे चलिए एक हिसाब और लेते हैं।
देखिए तो मैं ले लूँ 80/200, 80/200, ये 0 से 0 खत्म। ठीक, देखिए आपको थोड़ा सा बड़ी संख्या से कटाइए। 2 से तो कटेगा ही, हम भी जान रहे हैं। 3 से नहीं, 4 से कट रहा है। हाँ, 4 के पहाड़ा में 8 भी है और 4 के पहाड़ा में 20 भी है। तो 4 के पहाड़ा में 20 5 बार में और 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में, तो 2/5 आंसर आया इसका। हाँ या ना? कटाने आप सीख रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको इसी तरह कटा के लिख दीजिएगा। थोड़ा होमवर्क ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी आप बनाइएगा, क्योंकि सीखना है ना। ठीक, चलिए मैं आपको होमवर्क तैयार कर देता हूँ। साथियों, ये रहा आपका होमवर्क। आप इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा और इसको छोटा रूप में लिख कर लाइएगा। उम्मीद है आप इस होमवर्क को ईमानदारी से और सही सही बनाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।